हाँ दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और मन पढ़ाई कर रहे होंगे। इस सेशन में हम लोग इस क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं और एक क्वेश्चन बिलोंग करता है अपना वेक्टर चैप्टर को। क्वेश्चन कहता है कि इफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी मेक्स एन एंगल कॉस इनवर्स 5/9, ठीक है, विद ईच अदर, देन वेक्टर ए जोड़ वेक्टर बी का जो मैग्नीट्यूड है वो इक्वल है किसके, √2 इंटू वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड के। फोर, जब क्या है कि यहाँ पर कि वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड जो है इक्वल है वेक्टर बी के मैग्नीट्यूड के n टाइम्स के, ठीक है। द इंटीजर वैल्यू ऑफ n इज, मतलब कि ये जो क्वेश्चन है, सबसे पहली बात कि PYQ है, ठीक है, 9 अप्रैल 2024 का ये है ना, शिफ्ट 1 में है। तो कहने करते कि जो क्वेश्चन क्या कर रहा है कि वेक्टर ए और वेक्टर बी दोनों जो एंगल बना रहे हैं एक दूसरे पर, क्या बना रहे हैं, cos इनवर्स 5/9। इसका मतलब कि हमें थीटा जो है, जो कि क्या होगा, वेक्टर ए और वेक्टर बी दोनों के बिटवीन जो एंगल बन रहा होगा थीटा, वो हमें दिया गया है cos इनवर्स 5/9 विद ईच अदर। देन हमें ऐसा दिया गया है कि दिस इज इक्वल टू दिस, तब है जब मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी इंटू n टाइम्स। मतलब जब n टाइम्स है क्या वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड, वो इक्वल है ए के, वेक्टर ए के मैग्नीट्यूड के, ठीक है, तब ऐसा दिया गया है दिस इक्वल टू दिस। तो हमें जो n है यहाँ पर, जो n यहाँ पर इस्तेमाल हुआ है, बताना है कि वो n का इंटीजर वैल्यू क्या है, ठीक है। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। कैसे करेंगे, यहाँ पर जो हमें दिया गया है हम उसको इस्तेमाल करते हुए यहाँ पर करेंगे। क्या दिया गया है, हमें दिया गया है थीटा जो है, मतलब कि जो वेक्टर ए और वेक्टर बी दोनों के बिटवीन जो एंगल है वो दिया गया कितना, थीटा दिया गया है हमें cos इनवर्स 5/9, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग निकालेंगे क्या, cos थीटा के वैल्यू निकल जाएगा। cos इधर इनवर्स में है, इधर आके cos हो जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा हमारे पास, cos थीटा इज इक्वल टू 5/9 हो जाएगा। मतलब 5/9 हो गया cos थीटा का वैल्यू, 5/9 हमारा आ गया। और क्या दिया गया है कि दिस इज इक्वल टू दिस है, कब, जब ये जो है इसके इक्वल है। मतलब कि क्या, वेक्टर ए जो है इसका मैग्नीट्यूड जो है क्या है, वेक्टर बी के मैग्नीट्यूड के n टाइम्स जो है, वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड जब n टाइम्स है तब वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड इक्वल है उसके, ठीक है। तो क्या होता है जब ये इसके बराबर होता है तो कहा जा रहा है कि वेक्टर ए जो है और वेक्टर बी का दोनों का जो दोनों जो सम का जो मैग्नीट्यूड है वो क्या है, वो इक्वल है किसके, √2 टाइम्स, ठीक है, वेक्टर ए और वेक्टर बी दोनों के डिफरेंस के मैग्नीट्यूड के, वेक्टर ए वेक्टर बी दोनों के डिफरेंस के मैग्नीट्यूड के √2 टाइम्स के इक्वल है ये, ठीक है। तो क्या करते हैं हम यहाँ पर, पहले समझ लेते हैं कि वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड क्या होता है। यदि हम कहें कोई वेक्टर है, मान लेते हैं कुछ इस तरह से वेक्टर, ये कोई वेक्टर ए है, तो ये वेक्टर ए है तो इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, तो इसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो इसका मॉड होगा, ठीक है। क्या होगा, इसका मॉड होगा, जो कि क्या आता है, ए आता है, ठीक है। इसी को इस्तेमाल करते हुए आगे से प्रोसीड करते हैं हम लोग। तो वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा इधर, तो ए हो जाएगा, और वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। तो ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एन बी हो जाएगा, ठीक है। हम लिख सकते हैं दिस इंप्लाइज दिस, ठीक है। अब हम आगे इसमें प्रोसीड करते हैं कि वेक्टर ए जोड़ वेक्टर बी, यहाँ पर हम लोग ट्रायंगल लॉ के अनुसार, है ना, जो आएगा वेक्टर ए और वेक्टर बी दोनों के सम का जो आने वाला है रिजल्टेंट वेक्टर, क्या होता है वो, तो वो होता है, मान लीजिए हमारे पास होता है कुछ इस तरह से, कोई वेक्टर ए है और कोई वेक्टर बी है, दोनों को बोले यदि हम कि दोनों का जो होगा रिजल्टेंट वेक्टर वो वेक्टर सी है, ठीक है। तो कहें कि इसका मैग्नीट्यूड इसके मैग्नीट्यूड के इक्वल होगा, ठीक है, क्योंकि दोनों क्या है, सेम मैग्नीट्यूड है, दोनों क्या है, सेम वेक्टर है, तो इसलिए दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा, ठीक है। तो हम कहते हैं यहाँ से कि जब सी का वैल्यू निकालना हो, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड और वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड दिया हो, तो वेक्टर सी का मैग्नीट्यूड क्या होता है, तो सी इज इक्वल टू रूट में होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, ठीक है। इस फॉर्मूला का हमने प्रूव पिछले वीडियो में हमने करा है, आप देख सकते हैं वहां से, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम, जो वेक्टर ए वेक्टर बी इन दोनों के सम का जो होगा रिजल्टेंट वेक्टर,
ठीक है ना, उसका मैग्नीट्यूड जो होगा, ठीक है, उसको हम इस फॉर्मूला पर बेस्ड करके यहाँ पर आगे प्रोसीड करेंगे। तो क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा हमारा रूट में कुछ इस तरह से, पहला वेक्टर जो कि पहला वेक्टर ए है ना, इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, ए होगा, ठीक है। तो ए स्क्वायर प्लस वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड क्या होगा, बी होगा, तो बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। और वेक्टर ए वेक्टर बी के बिटवीन जो एंगल होगा वो थीटा होगा, ठीक है ना, क्या होगा, थीटा होगा। तो ए बी कॉस थीटा होता है, ठीक है। हमने इस फॉर्मूला के अनुसार हमने इसको लिख लिया यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर हमको ए का वैल्यू मालूम है, ए और बी के जो बिटवीन जो रिलेशन है यहाँ पर हमें कुछ इस तरह से दिया गया है, ठीक है। और कॉस थीटा हमें मालूम है 5/9 है, ठीक है। इधर देखते हैं, इधर क्या हो जाएगा, √2 है, वो वैसे ही रहने वाला है अभी। और वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी का जो होगा रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड का जो होगा, क्या जो होता है वेक्टर ए वेक्टर बी दोनों का डिफरेंस का जो होगा रिजल्टेंट वेक्टर, उसका मैग्नीट्यूड क्या होता है, तो जिससे यहाँ पर प्लस है तो वहां पर माइनस हो जाएगा। मतलब कि हम कहें कि वेक्टर ए और वेक्टर बी इन दोनों के रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड, ठीक है ना, कब, जब v माइनस में है। बेसिकली क्या हुआ है, बेसिकली ऐसा हुआ है कि वेक्टर ए जो है ना, इसका सम हुआ है किसके साथ, तो माइनस ऑफ वेक्टर बी के साथ, ठीक है। यही तो हुआ है, इसी को तो हम ऐसे लिख सकते हैं, वेक्टर ए और वेक्टर बी दोनों का डिफरेंस वाला वेक्टर, ठीक है। दोनों ये सेम वेक्टर है, मतलब इस वेक्टर के सम का जो होगा रिजल्टेंट वेक्टर, ठीक है ना, वो क्या होगा, सपोज करते हैं वेक्टर सी होगा, ठीक है। तो कहने का अर्थ है कि इसका जो मैग्नीट्यूड होगा वही होगा इसका मैग्नीट्यूड, ठीक है ना। तो इसको क्या कर लेंगे हम, सबको इस तरह से मोड में कर लेंगे, तो कहेंगे दोनों क्या होगा, सेम होगा, ठीक है। तो यहाँ से जब सी निकालेंगे हम इसके लिए, ठीक है ना, तो वो भी क्या होगा, यहाँ पर कुछ इस तरह से होगा रूट में, बस यहाँ पर जब प्लस है वहां पर माइनस आ जाता है, ठीक है। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा होता है, ठीक है। तो इसी के अनुसार क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा हमारा मल्टीप्लाई में इधर रूट में ए स्क्वायर, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड ए होगा, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, ठीक है। इस तरह से हो गया। बस अब आगे हम बढ़ते जाएंगे इसमें। तो अब क्या हो जाएगा, इधर ए स्क्वायर बी स्क्वायर, क्या करेंगे हम यहाँ पे कोशिश कर रहे हैं, हमें a इज इक्वल टू एन बी दिया गया है, ठीक है। इसका मतलब कि हम a हटाकर एन बी रख सकते हैं, ठीक है। अभी आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या आता है इधर। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यदि क्या करते हैं हम, ये हमारा जो है क्या हो जाएगा, ये जो इक्वेशन बना है हमारा इधर, दिस इज इक्वल टू √2 टाइम्स दिस, इस इक्वेशन को यदि हम क्या करते हैं कि बोथ साइड क्या कर दें, हम स्क्वायरिंग कर दें, ठीक है ना, SBS कर दें, स्क्वायरिंग बोथ साइड, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, इधर जो LHS में है और जो इधर RHS में है, इन सबके ऊपर से रूट जो साइन है वो हट जाएगा, ठीक है ना। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा इधर आ जाएगा, इधर क्या हो जाएगा, √2 था ना, इसका स्क्वायर होगा तो 2 हो जाएगा, तो 2 टाइम्स हो जाएगा क्या, इस पर से रूट हट जाएगा, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, ठीक है। इस तरह से हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर, इधर क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स ए स्क्वायर हो जाएगा, फिर 2 टाइम्स बी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। और ये भी क्या हो जाएगा, ये जितना दिया गया है 2ab cos थीटा, ये भी 2 टाइम्स हो जाएगा, ठीक है ना। तो कहने का अर्थ है कि इधर हमारा क्या है, ए स्क्वायर है और बी स्क्वायर है, तो ए स्क्वायर जब इधर आएगा तो माइनस में आएगा, और इधर पहले से 2a स्क्वायर है, ठीक है। तो क्या बचेगा हमारे पास, 2a स्क्वायर में से जब a स्क्वायर घटेगा तो a स्क्वायर बच जाएगा। उसी तरह से बी स्क्वायर इधर प्लस में इधर के माइनस में हो जाएगा, और 2b स्क्वायर इधर पहले से है, तो 2b स्क्वायर में से एक b स्क्वायर माइनस होगा, तो क्या होगा हमारे पास, बी स्क्वायर एक बच जाएगा इधर, ठीक है। उसी तरह से यहाँ पर क्या हो जाएगा, इधर 2ab cos थीटा रह जाएगा, 2ab cos थीटा रह जाएगा, इधर क्या हो जाएगा, 2 2 जा 4, मतलब कि 4ab cos थीटा इधर हो जाएगा। अब क्या करते हैं हम, इधर जो इधर 2ab है, ठीक है, इधर जो 2ab है, नहीं ऐसे नहीं करते हैं यहाँ पर। अब यहाँ पर क्या करते हैं, इसका वैल्यू जो है सब्स्टिट्यूट करते हैं,
जो a इज इक्वल टू एन बी आया है, मतलब कि यहाँ पर a है, यहाँ पर a है और यहाँ पर a है, जहां जहां a है ना वहां पर हम एन बी पुट कर देते हैं, सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, देखते हैं अब क्या होता है। ठीक है, तो जब यहाँ पर a के स्थान पर प्लेस पर एन बी रखेंगे तो क्या हो जाएगा, इधर पहले से एक b है तो हो जाएगा 2n बी स्क्वायर कॉस थीटा। ठीक है, यहाँ पर एन स्क्वायर है, इसका मतलब कि क्या हो जाएगा एन स्क्वायर बी स्क्वायर। ठीक है, एन स्क्वायर बी स्क्वायर हो जाएगा। फिर बी स्क्वायर को हम वैसे ही रखते हैं, बी स्क्वायर को वैसे ही रखते हैं। ठीक है, तो बी स्क्वायर हो जाएगा प्लस, क्योंकि हम सबको कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ से इस इक्वेशन में से कितना वेरिएबल है, ए है बी है ना, ए बी है, तो हम कोशिश कर रहे हैं कि किसी एक में कर दें इसको हम। ठीक है ना, तो ए को हम कन्वर्ट कर रहे हैं बी में डायरेक्ट। तो यहाँ पर चूंकि एक और एन ला रहे हैं हम, है ना, एक को हटाकर ए हटा रहे हैं तो एन बी आ रहा है, तो वहां से एन आ रहा है, और चूंकि हमको एन का वैल्यू फाइंड करना है। ठीक है ना, तो क्या हो गया इधर 4 ए हटेगा तो एन बी आएगा, पहले से एक और बी है तो एन बी स्क्वायर हो गया कॉस थीटा। अब आगे ध्यान दीजिए, इधर क्या है, इधर ध्यान दिया जाए, इधर 2n बी स्क्वायर कॉस थीटा है, इधर 4n बी स्क्वायर कॉस थीटा है। ठीक है, तो यदि यहाँ पर क्या करा जाए, यदि हम इसको इसको इधर क्या था, यहाँ पर तो माइनस था ना, कह रहे हैं क्यों इधर आ रहा है, क्योंकि इसको जब हम इधर लाएंगे तो माइनस का 2 करके आएगा, माइनस का 2n बी स्क्वायर कॉस थीटा आएगा, जबकि ऐसा नहीं इधर आना चाहिए था। इसका मतलब कि यहाँ पर क्या किए हम, यहाँ पर माइनस है ना, तो इसके अनुसार यहाँ पर माइनस आएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस का साइन रहेगा, जो कि हमने मिस्टेक कर दिया है। ठीक है, यहाँ पर माइनस का साइन आएगा, यहाँ पर भी माइनस का साइन आएगा, और यहाँ पर भी माइनस का साइन आएगा, ये हमारा माई मिस्टेक है। अब ये क्या हो जाएगा, इधर जो 4 करके इधर है वो इधर आके प्लस में हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 4 2 6 6n बी स्क्वायर कॉस थीटा। ठीक है, इधर जो है एन बी स्क्वायर है प्लस बी स्क्वायर, तो इन दोनों टर्म्स में से हम बी स्क्वायर कॉमन ले रहे हैं, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर बी स्क्वायर इंटू एन स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से अब क्या करेंगे, हम बी स्क्वायर को हटा देंगे, इसलिए हमने यहाँ पर बी स्क्वायर को कॉमन लिया था। ठीक है, अब क्या करते हैं हम, हमको एन का वैल्यू चाहिए, तो हमें यहाँ पर कॉस थीटा जो है, कॉस थीटा का वैल्यू तो हमें मालूम है। ठीक है ना, थीटा क्या था, थीटा वेक्टर ए और वेक्टर बी दोनों के बिटवीन का एंगल था, जो कि हमें दिया गया था, तो यहाँ से हमने कॉस थीटा का वैल्यू निकाल लिया था शुरू में, कितना 5/9, तो उसको हम यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो कितना हो जाएगा अब ये 6n गुणे 5/9, तो कितना हो जाएगा ये, ध्यान से देखिएगा, 3 से घटाते हैं इसको हम इधर इधर, तो 3 दूनी 6 और तितरी का 9, मतलब कितना हो जाएगा ये 5 दूनी 10 n/3 हो जाएगा ना, कितना हो जाएगा 10 n/3 हो जाएगा। इधर क्या हो जाएगा, इधर हमारा n स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, यहाँ पर भी क्या रहेगा, ये n स्क्वायर प्लस 1 रहेगा। अब क्या करते हैं हम, ये जो 3 है इधर डिनोमिनेटर में, इसको हम इक्वल के साइन को उधर ले जाते हैं, तो मल्टीप्लाई में जाएगा, तो क्या हो जाएगा हमारे पास 10n इज इक्वल टू 3n स्क्वायर प्लस 1 आएगा, 1 नहीं क्या आएगा 3 आएगा। ठीक है, तो इस 10n को हम उधर भेजते हैं, तो क्या हो जाएगा 3n स्क्वायर माइनस 10n प्लस का 3। ठीक है, इधर 0 हो गया। अब इसको हम क्या करते हैं, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से इसको हम फैक्टराइज करते हैं, तो क्या हो जाएगा इधर तितरी का 9, हमको 9 चाहिए। ठीक है, तो हो गया माइनस का 9n और माइनस का n प्लस का 3 इधर हो गया, और इधर 3n स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इसमें से और इसमें से कॉमन लेंगे, क्या 3n आएगा ना, इधर n एक बच गया, इधर 3 बच गया, और यहाँ से हम माइनस कॉमन लेते हैं दोनों में से, तो माइनस बाहर आया तो n माइनस का 3 हो जाएगा। ठीक है, प्लस माइनस माइनस का n हो गया, माइनस माइनस प्लस का 3 हो गया। ठीक है, इज इक्वल टू 0। फिर क्या हो जाएगा n-3 और n-3 इस टर्म में और इस टर्म में दोनों में कॉमन है, तो उसको हम एक साइड करेंगे, तो n-3 इधर क्या बच गया 3n, और माइनस इधर कुछ नहीं तो क्या 1 टाइम्स ये मल्टीप्लाइड है। ठीक है, तो 3n माइनस का 1 इज इक्वल टू 0, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, अब n का वैल्यू निकाल लेंगे,
कितना हो जाएगा, एक बार इसको हम 0 से इक्वेट करेंगे और एक बार इसको हम 0 से इक्वेट करेंगे और हम n का वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगा, एक बार आएगा n इज इक्वल टू 3 और एक बार आएगा 1/3। ठीक है, लेकिन क्या ये दोनों आंसर होगा, नहीं, एक होगा जो कि 3 होगा। ठीक है, तो आंसर क्या होगा यहाँ पर, आंसर जो होगा अपना वो 3 होने वाला है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर हमें n का इंटीजर वैल्यू निकालना था। ठीक है, तो इसलिए इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो 3 होगा, 1/3 नहीं होगा, क्योंकि ये फ्रैक्शन है, इंटीजर नहीं है। ठीक है, तो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।